सबसे पहले देवी माँ सरस्वती को सत सत नमन करता हूँ और उस गुरु को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने सही रास्ता दिखाया। मैं शिव कुमार नमस्कार करता हूँ। आपका प्यारा एसएस मोटिवेट चैनल आज से आपका दोस्त बन चुका है, जो स्टूडेंट लाइफ को सक्सेसफुल बनाने में कामयाब साबित होगा। आज मेरे द्वारा कही हुई हर एक बात आपके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। आप हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। कहना चाहूँगा, मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किलों से भागना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहां होता है। कहते हैं पैर पर लगी चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन पर लगी चोट समझदारी से जीना सिखाती है। जीवन में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता, हर एक दिन नई शुरुआत होती है। अगर आप अपनी जगह सही हो और अपना काम ईमानदारी से कर रहे हो तो अपनी पढ़ाई मन लगा के करो। अगर आज आपको पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है ना, मान लो आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो एक बार गूगल करके देखना, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन एरोप्लेन फ्लाइज हाई इन द स्काई। एक हवाई जहाज हवा में तभी उड़ पाता है जब उसके सामने से हवा टकराती है। तो अगर आज ऐसी कोई मुसीबतें हैं जो आपको पढ़ाई से ध्यान खींचती हैं, तो समझो कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ऊपर उठाने के लिए रास्ते में आई है। मुझे पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ना, नहीं तो मेरी ज़िंदगी की फ्लाइट क्रैश हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग हैं जो 10-12 साल से पढ़ाई करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कहते हैं मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे माँ भी डिस्टर्ब मत करो, तू जाके देख ले अपना काम। ये जवाब था एक होनहार बेटे का, जब उसकी माँ ने उसको अपना चश्मा ढूंढने के लिए बोला और बेटा इतने छोटे से काम से बचने के चक्कर में माँ के सामने पढ़ाई का दिखावा कर रहा था। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारी माँ सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में बड़ी ईमानदारी से तुम्हारी सेवा करती आ रही है। पता नहीं तुम उसके सपनों वाला अधिकारी कभी बनोगे या शायद नहीं बन पाओगे, लेकिन तुम्हारी सेवा के प्रति तुम्हारी माँ के कामकाज देख के लगता है कि जैसे तुम आज की तारीख में तुम घर के एक बहुत बड़े अधिकारी हो। तुम्हें पलट के जवाब देने में सिर्फ 3 सेकंड लगती है कि माँ मैं पढ़ रहा हूँ, तुम अपना काम देख लो। मेरे दोस्त, इस लाइन को ना थोड़ा करेक्ट कर लो। हिम्मत है तो जैसा तुम पीठ पीछे कर रहे हो वैसा बताओ। बोलो कि माँ तुझे एक चीज़ बताऊँ, मैं तेरे सपनों वाला अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई का ढोंग कर रहा हूँ। और तब पता है तुम्हारी माँ का अगले दिन से क्या रिएक्शन होगा? कुछ रिएक्शन नहीं होगा मेरे भाई। वो अगले दिन फिर 4 बजे उठेगी और उठते ही सबसे पहले तुम्हारे रूम में तुम्हारा कूलर बंद करने के लिए आएगी और सोचेगी कहीं मेरी लाडले अधिकारी को जुकाम ना हो जाए। शर्म की बात है जब उसको छोटे मोटे कामों के लिए जवाब सुनने को मिलता है कि माँ मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे कि ढोंग कर रहा हूँ। माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दे कि देख रहा हूँ किस किस ने मेरा स्टेटस देखा। माँ मैं पढ़ रहा हूँ, अरे बोल दो अधिकारी साहब कि तुम किताबों को सामने रख के मधुर सपने में खोए हुए हो। तुम्हारी माँ के सपने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सफलता तक ही सीमित होकर रह गए। अरे तुम तो स्कूल में जाके रिवोट हो जाते हो, कल के टेस्ट में क्या हुआ था भूल जाते हो, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारी फ्यूचर की टेंशन में फंसती जाती है। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो? तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी मुश्किल है जितना एक माँ के लिए बेटे को मुश्किल में देखना होता है? लेकिन तुम ये बात सिर्फ तब समझोगे जब 20 साल बाद तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेगा, लेकिन तब तुम चाह के भी आज की तारीख में वापस नहीं आ पाओगे। आज अगर मेरी बातें मेरी जितनी तुम्हें भी बुरी लग रही है ना, तो आइंदा से मत बोलना कि माँ तू अपना काम देख ले, क्योंकि तुम अपने आप से पूछो कि मैं पढ़ता कितना हूँ और सोशल मीडिया कितना चलाता हूँ। ये पढ़ाई ये किताबें तुम्हारी माँ के विश्वास से ज़्यादा बड़ी हैं। तुम्हें पता है जब तुम पैदा हुए थे तो घर में बहुत खुशी मनाई गई थी। पता नहीं तुम्हारी कैसी कैसी नज़र उतारी गई थी, तुम्हें हर सुविधा दी गई, लेकिन जैसे जैसे तुम बड़े हुए इन चीज़ों को तुमने गारंटेड लेना शुरू कर दिया कि ये तो हमेशा से ही ऐसी थी। तुम क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि तुम अपनी माँ के सपनों वाला सक्सेसफुल इंसान सच में बन सकते हो? तुम क्यों नहीं समझते कि तुम अपनी माँ को घर के छोटे मोटे और इतने सारे कामों से जल्दी रिटायर करके उनकी बची हुई ज़िंदगी को आराम से कटवा सकते हो? याद रखना मेरे दोस्त, वो अपने लाडले से प्यार करती है, वो नौकर नहीं है तुम्हारी। अगर वो जिम्मेदारी ले रही है तो तुम भी कुछ बड़ा करने की जिम्मेदारी लो। अरे कम से कम इतना तो कर सकते हो कि झूठ बोलकर धोखा मत दो। हर एक सक्सेसफुल इंसान
के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और वो हाथ है तुम्हारी माँ का, जिसका खून तुम्हारे शरीर में दौड़ रहा है। उसको कभी फीका मत पड़ने देना मेरे दोस्त। माफ़ करना अगर मेरी बात से आप अगर अब सहमत नहीं हो, बट एक बार पूछना किसी के पेरेंट्स के दिल में झांक कर देखना कि आज के टाइम में एक पढ़ने वाला बच्चा पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी लायबिलिटी है। जब तक उसकी पढ़ाई पूरी हो के पैसे नहीं कमाने लग जाता। आप समझ गए होंगे जिनको पता है लायबिलिटी का मतलब, सिंपल वर्ड में जो खर्चे करवाता है। पहले कोई इंसान 25 साल मेहनत करके खुद के पैरों पर खड़ा होता है और अगले 20 साल वो अपने बच्चों के लिए जीता है। और जब आपके पेरेंट्स 45 के हो जाएंगे या हो चुके होंगे, तब उनको पता लगता है कि आपका तो पढ़ने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, कुछ जोश ही नहीं आपके मन में, तो उनको कितना बुरा लगेगा, कितना भारी दिल होगा उस दिन आपका और आपके घर वालों का। जब घर की फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह से खराब हो चुकी होगी और आपके पास मोबाइल के नोटिफिकेशन की जगह रियल लाइफ वाला नोटिफिकेशन आएगा कि इनसफिशिएंट नॉलेज सर्च फॉर जॉब। सवाल पूछने हैं मुझे आज आपसे, आपने कितनी बार देखा है अपने पेरेंट्स को उनके खुद के लिए शॉपिंग करने जाते हुए? आपने कितनी बार पूछा है आज तक मम्मी से कि मम्मी आपका भी घर से बाहर जाने का, घूमने फिरने का मन करता है? पूछना भी मत मेरे दोस्त, दुख होगा उनको। वो भी फंस चुके हैं, अब वो सोचना भी नहीं चाहते इन सब के बारे में, इसलिए मत पूछना उनकी ख्वाहिशों के बारे में, उनको हर्ट होगा। अगर आज आप कुछ कर सकते हो तो डायरेक्टली उनको सरप्राइज दो। आप सुबह जल्दी उठो और आपकी जिन किताबों की धूल उतार के आपकी मम्मी थक चुकी हैं, उन किताबों को उठाओ। एक रियल मोटिवेशन है जो आपके अंदर होना चाहिए। और आपके कमरे की लाइट जली हुई देख के बोले, अरे वाह मेरा बेटा आज तो बहुत जल्दी उठ गया, वो दिन कितना खास होगा, ये खुशी तो दे सकते हो ना। आज की तारीख में पढ़ने से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। कहते हैं लहरों की डर से नौका पार नहीं की जाती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, अगर ये मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के, ताकि आप तक मेरी अगली वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।